आज मध्य निषेध की परीक्षा थी और इसको लेके बीती रात देर रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी पाटलिपुत्रा जंक्शन पर है और यहाँ पे बीती रात में छात्रों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किए। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी, अश्रु गैस भी छोड़ना पड़ा। दरअसल पूरा घटना का जो वाकया है मैं आपको बता दूं कि रात में एक बड़ी संख्या थी परीक्षार्थियों की और वो चाह रहे थे कि स्पेशल ट्रेन आए, चूंकि यहाँ पे उस समय 2 ट्रेन लगी हुई थी, एक सीमांचल के अलावा एक और ट्रेन यहाँ पे लगी हुई थी। लेकिन उनकी मांग यह थी कि यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रेन मंगाई जाए ताकि परीक्षा बाधित न हो, परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचा जा सके। रेल पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे, इसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, स्पेशल ट्रेन को मंगवाया जा रहा है। लगभग 2 बजे के आसपास स्पेशल ट्रेन ही मंगाई गई, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो रेल पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि उस लगभग 200 के करीब कुछ ऐसे उपद्रवी छात्र थे, छात्र नहीं कहे उसको, कहे कि वो बैड एलिमेंट थे, जो कि जानबूझ के चाहते थे कि किसी तरह का यहाँ पे किसी तरह की घटना हो जाए। और उन लोगों ने अचानक यहाँ पे पथराव शुरू कर दिए, जिस वजह से हालांकि पुलिस ने पहले तो प्रयास किया कि किसी तरह मामले को शांत किया जाए। उनको काफ़ी समझाया बुझाया कि देखिए आपकी जो परीक्षा है वो किसी तरह बाधित नहीं होगी, आप समय पर परीक्षा आप पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल उनकी मंशा ही थी कि परीक्षा को किसी न किसी तरह से ये माहौल जो है कुछ दूसरे माहौल में बदल देना, और इसी वजह से इस तरह की वो कोशिश कर रहे थे। लगातार समझाने के बाद जब छात्र पथराव करने लगे, इसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, अश्रु गैस छोड़ने पड़े, फायरिंग भी करनी पड़ी, और कुल मिलाकर कहें तब जाके कई घंटों के मशक्कत के बाद मामले को कुछ शांत किया गया। देखिए यहाँ पे, और यहाँ जो स्थिति है, देखिए यहाँ पे अभी सुरक्षा कर्मी यहाँ से लेके वहां तक बैठे हुए। क्या कैसे हुआ था उस समय, आप थे वहां पे, कैसे घटना क्या हुई थी? हम लोग घटना देखे आए तो पूरा मालगाड़ी आगे में था। हाँ। भीड़ उग्र था। छात्र लोग क्या उसमें पथराव कर रहे थे या तोड़फोड़ कर क्या कर रहे थे? भीड़ का उग्र बहुत ज्यादा था। वो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे, अब ये तो नहीं पता। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग आए तो फायरिंग हुआ आंसू गैस से। तो पहले तो समझाया गया होगा ना कि भाई आप लोग इस तरह से मत कीजिए। जी, हाँ। आगे बोला गया, बाकी नहीं बात माना। तब हम लोग भीड़ को मतलब भगाने खातिर अपना फायर करे, मतलब आंसू गैस के। और तब भीड़ भगा दिए हम लोग। कितने देर तक ये सब चला? आधा घंटा। उसमें कितने बज रहे थे? लगभग 6 बजे। देखिए यहाँ पे एक काउंटर है, आप उस समय थे यहाँ पे जिसमें घटना हुई थी? हम आ जाए हैं। आप आ जाए हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या हम तो कुछ नहीं जानते। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पथराव जो किया गया था, तो ये सारे यहाँ पे रोड़े हैं जो रेलवे पटरी से उठा के फेंके गए थे, तोड़फोड़ किए गए थे। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो शीशे जो टूटे हैं उस पथराव में जो नुकसान हुआ है वह मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ जो ये काउंटर है, इसके ये शीशे ये सारे तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावे जो यहाँ पे जो ये काउंटर ये बना है, इस पे देखिए यहाँ पर पथराव हुआ था, ये सारा तोड़ दिया गया है। मकसद था नुकसान करने का। और हालांकि उस समय आप थे वहाँ उस समय? अच्छा, हेलो, क्या कुछ जानकारी है, कैसा क्या घटना? नहीं थे हम उस टाइम। आप नहीं थे, लेकिन कुछ जानकारी तो होगी आपको। जानकारी यही भैया की रात में जो है ना स्टूडेंट के साथ कुछ झड़प हुआ, उसी में जो है ना रोड़ाबाजी से कुछ नुकसान हो गया दुकान का मेरा। देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये सारा जो एरिया है इस सब जगह रोड़ेबाजी की गई थी। ये देखिए जो ये शीशे जो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखिए ये सारे शीशे जो रखे हुए हैं ये सारे टूटे हुए हैं, यानी कि ऐसे रोड़ेबाजी से ये तोड़े गए हैं। और निश्चित रूप से यह सारा यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये सारा एरिया जो था पूरा पत्थरबाजी से ये हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ जब शीशे पड़े हुए हैं, तो ये सारे जो है रोड़ेबाजी से हुए हैं, पत्थरबाजी किए गए और जानबूझ के यह
किया गया था। देखिए यहाँ पे ये जो है ये शीशा से ये सारा टूट गया है। आप लोग थे क्या उस समय, कोई थे आदमी लोग? देखिए हालांकि शिफ्ट इन लोग का शिफ्ट अलग अलग था, तो इस वजह से जो लोग उस समय थे अभी नहीं है, अब शिफ्ट चेंज हो गया है। लेकिन जो स्थितियां हैं काफी वो आक्रोशित थे छात्र, कहीं ना कहीं उस भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी थे जो कि जानबूझ के चाह रहे थे कि किस तरह की दूसरी तरह का माहौल हो जाए। परीक्षार्थी इसको उग्र करवाया गया और कहीं ना कहीं हालांकि पुलिस ने यहाँ पे काफी तत्परता होकर यह कोशिश की थी कि किसी तरह का उपद्रव नहीं हो, किसी तरह का कोई ऑकरेंस नहीं हो। भरसक प्रयास किया गया कि उन्हें शांत किया जा सके, लेकिन वही बात है कि भीड़ में जो कुछ छिपे हुए जो उपद्रवी थे वो जानबूझ के उस माहौल को उन्होंने बंद किया, बदल दिया और ऐसे में पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल स्थिति सामान्य है, पुलिस बल की तैनाती है और अब तक जो मामला है वह अब हालांकि सीसीटीवी से फुटेज से उन लोगों की भी पहचान अब की जा रही है जो इस पूरे खेल में शामिल थे। तो अब पुलिस उन सीसीटीवी को देखते हुए उनकी जांच पड़ताल करेगी और फिर खोज करके उनकी गिरफ्तारी करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। किस वजह को लेकर हंगामा हुई और आगे क्या कार्रवाई है इसमें? एक्चुअली हमारे यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस आके लगी और दूसरी मधुबनी वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो आकर के यहाँ पर लगी। तो इसमें जो एग्जामिनीज जो थे उनको जाना, जिनको अररिया तक जाना था या जिनको दरभंगा साइड या मतलब मधुबनी साइड जाना था, उनके लिए दोनों ट्रेन आके लगी हुई थी। इसमें नॉर्मल तरीके से छात्र जो है जा भी रहे थे, लेकिन इसी बीच लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 की संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। वो ट्रैक पर आकर सीधे बैठ गए और उन्होंने स्पेशल ट्रेन का डिमांड रखा। स्पेशल ट्रेन का जब डिमांड रखा तो हम लोगों ने उसको बहुत त्वरित गति से इसको करते हुए इस डिमांड को रेलवे अथॉरिटी के सामने रखा और वहाँ से भी ये घोषणा हो गई कि 1 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जो है स्पेशल ट्रेन पहुँचा दी जाएगी। और इस बीच तब तक एक जो है गुड्स ट्रेन जो है यहाँ के उसको इन कर रही थी, उसको भी लोगों ने रोक दिया, धरना पर जो बैठ करके उसको भी रोक दिया। अब इस कारण से वो डायरेक्ट जो स्पेशल ट्रेन ले सकते थे प्लेटफॉर्म पर, उसमें भी कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ और फिर उनको बहुत धीमी गति से फिर उनको ला करके ट्रेन यहाँ पर लाया गया। तो लगभग 2:10 के आसपास ये ट्रेन जो है यहाँ आ गई, इनकी स्पेशल ट्रेन, और हम लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे और हम और हमारे डीआईजी साहब यहाँ पहुँच चुके थे, यहाँ पर एसआरपी साहब भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने उनसे नेगोशिएट किया। हमारे डीजीपी साहब जो हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इनको बताया जाए कि इस ट्रेन से वो चले जाएं, अगर उनका एग्ज़ाम इस ट्रेन से जाने की वजह से सही टाइम पर पहुँचने की वजह से छूट जाता है तो इनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल या फिर इनको अन्य ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने बताया कि हम लोग 1 रन में इसको 4.5 घंटे में अररिया तक पहुंचा देंगे। आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। अगर ये 2:30 बजे भी निकलते तो वहाँ ये पहुंच सकते थे 7 बजे तक, है ना, और इनका एग्ज़ाम जो है 10 बजे से शुरू। लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि ये संकल्पित थे कि किसी तरह से एग्ज़ाम को हमको वैंडलाइज करना है। फिर उसके बाद फोर्स का मूवमेंट चारों तरफ से जो बुलाया गया, यहाँ आया लोग, राइट गियर्स में हम लोगों ने पहना करके इसमें पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर उसमें टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद फिर स्थिति नियंत्रण में आई, फिर उनको हटाया गया और फिर ट्रैक और ट्रेन मूवमेंट चालू हुआ। स्टूडेंट किस तरह से उग्र थे, कितना तोड़फोड़ किया? स्टूडेंट में जो सामान्य जो स्टूडेंट थे जो करीब यहाँ पर 1,500 से 2,000 थे, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। वो ट्रेन में बैठ के एग्जाम देने जाना चाहते थे। ये जो 200 से 250 लोग जो ट्रैक पर थे, बेसिक दिक्कत यही के साथ था। और ऐसा उन लोग के वहाँ से जो उनको जब टीयर गैस से हटाया गया तो बाकी सारे जितने भी जो परीक्षार्थी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन में बैठ निकल गए। ये 200-250 क्या स्टूडेंट नहीं लगे आपको प्रथम दृश्य? नहीं, स्टूडेंट थे कि नहीं थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये लग रहा था कि जिस तरह से वो ये कर रहे थे, मतलब जिस तरह से वो बार बार मतलब एडमेंट होकर के कि हमको नहीं कैंसिल ही कराइए एग्जाम,
उससे ये नहीं लग रहा था कि वो एग्जाम देने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं, बल्कि उससे ये लग रहा था कि एग्जाम किसी तरह से वो कैंसिल कराना चाहते हैं। पथराव भी किया है उन लोगों ने, कई लोग हम लोगों ने पथराव किया है। तो राइट गियर से हमारे स्टाफ और हम मतलब जो लोकल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, सारे स्टाफों ने इसको बहुत ही तत्परता से इस पर रिएक्ट करके जो भी मतलब बेसिक मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल है वो करते हुए इनको हम लोगों ने ट्रैक से हटाया। खुद आईजी को चोट लगी है, आईजी घायल बताया गया है। तो वो स्टोन पेल्टिंग, क्योंकि रेलवे ट्रैक रहता है उसमें पत्थर काफ़ी मौजूद रहते हैं, वो एक कहा जाए इनके लिए मतलब एडेड उपकरण हो जाता है एडिटर्स के लिए। तो इस कारण से ये दिक्कत आती है रेलवे ट्रैक पर, लेकिन फिर भी ये हम लोग के जॉब का पार्ट है और हम लोग इसके साथ जो है कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई? ट्रेनें जो है, क्योंकि इस रूट की जो मतलब मुख्य ट्रेन जो आपके सामने लगी हुई थी, ये आपका सीमांचल ये, और दूसरी जो स्पेशल ट्रेन जो दरभंगा साइड वाली थी, पूर्णिया वाली, ये दोनों प्रभावित हुई है। और बाकी ट्रेन चूंकि इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, भारतीय रेलवे ने उसको अन्य रूट से निकाल दिया, डाइवर्ट करके, इसलिए उसमें ज़्यादा कोई क्षति नहीं। स्टेशन पे तोड़ फोड़ में क्षति का आकलन हुआ? अभी ये आकलन होगा। में तोड़ फोड़ हुई है? तोड़ फोड़ तो नहीं हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उससे जो कहीं कुछ टूट फूट हुआ होगा तो उसका आकलन होगा और उसके आधार पर। सर आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या आप डंप करेंगे नंबर, या फिर वैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे चिन्हित करके, वो एफआईआर होगी? हाँ, ये एफआईआर तो ये मतलब पुलिस का विषय है। जीआरपी और मतलब ये जो लोकल पुलिस के जो अधिकारी आए थे, डीएम साहब भी आए हुए थे यहाँ पर, तो वो लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर का देखेंगे। हम लोग जो रेलवे एक्ट में जो कार्रवाई करते हैं वो चिन्हित करते हुए जो फोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिया है उसके आधार पर करेंगे। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।